वेलकम टू बीएचएम क्लासेस। और आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हमारे लास्ट टॉपिक से ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि रूट 5, रूट 3, रूट 7 को हम इरेशनल प्रूफ कैसे कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगर उसी नंबर के एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कुछ है तो उसको इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो, जब भी हम रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो हमने इसको क्या रेड किया था, रैशनल नंबर रेड किया था। यहां पे भी कंसेप्ट कुछ सेम ही है। हमारे पास जो इरेशनल नंबर गिवन है वो क्या है, 3 + 2 √5। तो हम इसको सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, ये जो नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है तो यहां पे क्या होना चाहिए कि 3 + 2 √5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a/b। और b यहां पे क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और a और b क्या होंगे, दो प्राइम इंटीजर्स होंगे। यही कंडीशन है रूट 5 को प्रूव करने के लिए, को प्राइम इंटीजर्स। और सेम स्टेप, हमारा पहला स्टेप जो है वो दोनों क्वेश्चंस के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको रूट 5 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको जो है यहां से शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने का मतलब क्या है, इनको भेज देना है आपको a और b की साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 3 जो है एडिशन में है, इसको उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर की साइड जाके, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 √5 इक्वल्स टू a/b - 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 √5 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, a - 3b/b आ गया है। 2 जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा किसमें, डिवाइड में। और डिवाइड में हो गई क्या बन जाएगा, √5 इक्वल्स टू a - 3b/2b। तो हमारे पास √5 की वैल्यू जो है निकल गया, ये वही आ गया। ठीक है, तो अब देखो a और b यहां पे हमारे क्या है, इंटीजर्स। और जब भी हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। और अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होना चाहिए, क्योंकि √5 इसके इक्वल है, तो √5 क्या होना चाहिए, हमारा यहां पे रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, हम प्रूव कर चुके हैं कि जो √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। यानी कि यहां पे जो है वो गड़बड़ हो रही है, एक इर्रेशनल नंबर इक्वल आ रहा है इसके रैशनल नंबर के। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी असम्पशन क्या है, रॉन्ग। यानी कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, वो चीज आप लोग देखो भाई। हम यहां पे लिखते हैं सिंस a and b are integers, therefore ये जो है यानी कि a - 3b/2b इज रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ये रैशनल नंबर है तो यानी कि √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। दिस contradicts our assumption and 3 + 2 √5 is irrational। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज ध्यान में रखना कि √5 को अपने साइड पर इक्वल में जो भी आया वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, जो कि नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि √5 जो है हमारा वो इर्रेशनल नहीं है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, वी नो दैट नहीं लिखोगे, इसमें आप प्रूव करके दिखाओगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था। यानी कि यहां तक ये स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे, फिर वी नो दैट के बजाय आप पूरा वही √5 को इरेशनल प्रूव कीजिए। उसके बाद लिखिए कि ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे हो रही है, और 3 + 2 √5 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका, जब भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो उसको इरेशनल प्रूफ कैसे करना है, आप
दो चार क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, 2√3 को प्रूव करके देख सकते हैं आप। सेकंड 3 - 5√2 को प्रूव कर सकते हैं। थर्ड आप 1/√2 को प्रूव करके देखिएगा। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए इसी मेथड से। बहुत इजी कंसेप्ट है और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में छपता ही छपता है। इररेशनल ग्रुप है, या तो आपको सिंपली √5, √2 या √3 का पूछा जा सकता है, जो कि बेसिक में ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नया कंसेप्ट हम जो है क्लियर करेंगे। थैंक यू।